लीजिए इस तरह से इम्प्लांटेशन होता है और इम्प्लांटेशन के दौरान किसी तरह का पेन, डिस्कम्फर्ट या ब्लीडिंग नहीं होती। हल्की फुल्की ब्लीडिंग तो नेचुरल सी बात है, आफ्टर ऑल ये सर्जरी है। तो ये डेंसिटी देखिए, हमारी क्वालिटी देखिए, हमारा वर्क क्वालिटी देखिए और सबसे बड़ी बात हाइजीनिक और कितनी। नमस्कार दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के दौरान पेशेंट की कंडीशन कैसी होती है, वो कितना कंफर्टेबल फील करता है, उसको कितना पेन होता है, ट्रांसप्लांट के दौरान कितनी ब्लीडिंग होती है और ट्रांसप्लांट के दौरान कितना दर्द या फिर कितनी डिस्कम्फर्ट होती है। ये सारे सवाल आप हमेशा अपने ट्रांसप्लांट डॉक्टर से अक्सर ट्रांसप्लांट से पहले पूछते हो, तो डॉक्टर हमेशा आपको पॉजिटिव रिस्पांस में ही देता है कि दर्द नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होती, पेशेंट बिल्कुल जो कंफर्टेबल जोन में रहता है। आप बहुत सी YouTube वीडियो भी देखते हो लेकिन कंप्लीट A to Z प्रोसीजर आपको नहीं दिखाया जाता। कंप्लीट पेशेंट के एंट्री से लेके पेशेंट की फोटोग्राफ क्लिक करने से लेके पेशेंट को डिस्चार्ज करने तक का कंप्लीट वीडियो आज तक आपको किसी भी YouTube चैनल पे नहीं देखने को मिला हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं A to Z शुरू से लेके ब्लड टेस्ट से लेके अंत तक पेशेंट की सर्जरी होने के बाद की उसकी पोजीशन, शुरू की उसकी पोजीशन से लेके अंत तक A to Z हेयर ट्रांसप्लांट के स्टेप बाय स्टेप्स कंप्लीट प्रोसीजर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है, ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ग्राफ्ट को प्रिजर्व कैसे किया जाता है, इसके अलावा स्लिट्स फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ग्राफ्ट को इम्प्लांट कैसे किया जाता है, सर्जरी के दौरान जो स्प्रे होती है वो कैसे स्प्रे की जाती है, ब्लीडिंग कितनी होती है या नहीं होती, ये सारी बातें जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी फालतू की बातों के, तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट OT ऑपरेशन थिएटर में, देखते हैं पेशेंट कैसे शुरू A to Z प्रोसीजर हेयर ट्रांसप्लांट का होता है। तो ये कंडीशन है पेशेंट की, आप देख सकते हो रिसीडिंग हेयर लाइन है। पेशेंट इस कंडीशन में हमारे साथ आया है। तो ये जो रिसीडिंग हेयर लाइन है, यहाँ पे प्रॉपर वे में ट्रांसप्लांट करना है पेशेंट का। तो यहाँ पे फोटोग्राफी सेशन हो जाता है, उसके बाद देख लिए जाते हैं कि कहाँ तक बाल लगेंगे। जो डैमेज हेयर है वहाँ पे भी बाल लगाए जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले बारी आती है वो है सेंसिटिविटी टेस्ट की। जो सुन का टिक्का लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है कि कहीं वो बॉडी में रिएक्शन तो नहीं कर रहा। तो ये सिंपल छोटी सी सुई के द्वारा स्किन में लगाया जाता है, निशान लगा के। उसके बाद बारी आती है जो ब्लड टेस्ट की। उससे पहले आप देख लीजिए एक बार हमारे क्लिनिक का सेटअप। ये हमारे क्लिनिक का कैबिन है डॉक्टर राजेश सोखल का। तो इसके बाद हम पेशेंट की ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में काफ़ी सारे टेस्ट हो जाती हैं। ये पेशेंट को पेन किलर और एंटीबायोटिक टेबलेट्स दे दी जाती है सर्जरी से जस्ट पहले, और ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड का सैंपल ले लिया जाता है और 15-20 मिनट बाद सेंसिटिविटी टेस्ट का भी रिपोर्ट आ जाती है और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाती है। अब बारी आती है हेयर लाइन बनाने की। तो हेयर लाइन नीचे से नॉर्मली 4 उंगल छोड़ के, जहाँ से तिलक लगाया जाता है वहाँ से 4 उंगल छोड़ के हेयर लाइन डिज़ाइन की जाती है। नॉर्मली हेयर लाइन जो होती है वो पेशेंट के फेस और लुक के अकॉर्डिंग और उसकी चाहत के अकॉर्डिंग कि वो कैसी चाहता है हेयर लाइन, उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ की जाती है। और आगे से प्लेन हेयर लाइन नहीं होती, जिगजैग होती है और इस तरह से हेयर लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। और पीछे जहाँ पे डैमेज हेयर्स हैं उनको भी हम पूरी तरह से जीरो मान के इनको हेड शेव करके बाल लगाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बाल लग जाते हैं। अब इसके बाद जो पीछे से डोनर एरिया है, जो सेफ डोनर एरिया है, उसको शेव कर दिया जाता है, उसको ट्रिम कर दिया जाता है ताकि वहाँ से हेयर ग्राफ्ट्स को निकाल लिया जाए। उसके बाद पेशेंट को गाउन पहना के यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में टेबल पे लिटा देने के बाद आप देख सकते हो ऑपरेशन थिएटर की जो तैयारियाँ हैं, इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हो, सब ऑटोक्लेव्ड है, पूरी तरह से हाइजीनिक है। इसके बाद डॉक्टर रेडी होते हुए डॉक्टर को गाउन, कैप, ग्लव्स, मास्क सब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस कोविड-19 के पीरियड में। और वैसे भी सर्जरी में ये सब बहुत ही नेसेसरी होती हैं। ये सब जो चीज़ है, ग्लव्स है, कैप है, मास्क है, जो गाउन है, ये सब ऑटोक्लेव्ड रहती है, पूरी तरह से फ्रेश होती है, एकदम न्यू एंड हाइजीनिक होती हैं। अब इसके बाद बारी आती है लोकल एनेस्थीसिया की। तो लोकल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर बहुत ही ईजी है। इसके दौरान पेशेंट को कोई पेन, दर्द नहीं होता। अब देख लीजिए, उससे पहले डिसइंफेक्ट
करना बहुत ज़रूरी है ताकि स्कैल्प एकदम हाइजीनिक रहे। स्कैल्प पे बीटाडीन लोशन लगा के एकदम डिसइंफेक्टिव किया जाता है। इस तरह से देख लीजिए बीटाडीन आराम से लगाई जाती है और पूरे स्कैल्प में जहाँ पे सुन किया जाता है वहाँ से ग्राफ्ट निकालने हैं। इसके बाद देख लीजिए ये बारीक सी सुई है, छोटी सी इंसुलिन सिरिंज से जो है लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया के दौरान आप देख रहे हो पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटा हुआ है, पेशेंट पूरी तरह से होश में है। तो आप देख सकते हो पेशेंट को पेन बिल्कुल नहीं हो रहा होगा क्योंकि पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में लेटा हुआ है, बिल्कुल हिल डोल भी नहीं रहा। इसका मतलब पेन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। एनेस्थीसिया देने के बाद ट्यूमिसेंट किया जाता है, यानी कि नॉर्मल सलाइन थोड़ी सी इंजेक्ट करके स्कैल्प को ऊपर उठाया जाता है जिससे ग्राफ्ट्स का एक्सट्रैक्शन बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है। अब बात करूँ माइक्रो पंचेस की, तो बहुत ही छोटा सा माइक्रो पंचेस है, 0.8 mm हम यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही माइक्रो होल्स करते हैं और बहुत ही आराम से सेफ तरीके से डॉक्टर्स के द्वारा ये पंच जो है किए जाते हैं। इसके द्वारा हेयर ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। एफयूई में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम हमारे पसंद के ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि डबल, ट्रिपल और जो मल्टीपल हेयर फॉलिकल हैं नॉर्मली उन्हीं को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वैसे आगे की जो फ्रंटल हेयर लाइन है वहाँ पे कुछ सिंगल हेयर फॉलिकल की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। तो सिंगल हेयर फॉलिकल आगे की फ्रंट लाइन को नेचुरल लुक से दिखाने के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से पंचेस के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, बहुत ही माइनर सी ब्लीडिंग होती है जो कि बिल्कुल जो है नेगलेक्ट होती है, ना कि बराबर ही ब्लीडिंग होती है। आप देख सकते हो कितनी इजीली ये पंचेस हो रहे हैं। आपको बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला होगा कि एफयूई सर्जरी के दौरान, पंचेस के दौरान हेयर ग्राफ्ट्स, हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे कि अगर डॉक्टर और टेक्नीशियन आपके वेल परफेक्ट हैं, आपके पंचेस अच्छे हैं, तो ग्राफ्ट डैमेज बिल्कुल नहीं होता है। 100 के पीछे 1-2 ग्राफ्ट डैमेज मान सकते हैं, लेकिन वो तो एफयूटी में भी होता है। अब आप देख सकते हो कितनी स्मूथली से हेयर ग्राफ्ट्स निकले हैं और इस दौरान कोई ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ जो ग्राफ्ट्स हैं कितनी इजीली रिमूव हो रहे हैं, एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। इस तरह से फोर्सेप्स से उनको मैन्युअली एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको एक जगह रख लिया जाता है और बाद में इनको प्रिजर्वेटिव मीडियम में स्टोर कर लिया जाता है। तो आप ये देखिए हेयर ग्राफ्ट देखिए, कोई भी ग्राफ्ट किसी भी तरह से डैमेज नहीं है। जूम करके देख लीजिए, कोई भी ग्राफ्ट डैमेज नहीं है। सबसे बड़ी बात ग्राफ्ट्स देखिए, मल्टीपल हेयर ग्राफ्ट्स है सारे। सिंगल हेयर ग्राफ्ट्स बहुत ही कम निकालते हैं जो कि सिंगल हेयर ग्राफ्ट आगे वाला लाइन में लगाने जाते हैं। तो ये देखिएगा बिल्कुल मल्टीपल हेयर ग्राफ्ट्स हैं और बहुत ही स्मूथली निकाले गए हैं। अब जो है इनको कोल्ड सेलाइन में, ये प्रिजर्वेटिव मीडियम होता है, ये सेलाइन बड़ा ठंडा होता है, इसमें नॉर्मली इसको प्रिजर्व कर लिया जाता है हाथों हाथ ताकि ग्राफ्ट्स जो हैं डैमेज ना हो। अब बारी आती है रिसिपिएंट एरिया की, जहाँ पे हमने हेयर ट्रांसप्लांट करना है। तो सेम वही प्रोसीजर, ये सुन किया जाता है लोकल एनेस्थीसिया जो कि इंसुलिन सिरिंज के द्वारा किया जाता है। इसके दौरान भी आप देख सकते हो पेशेंट पूरी तरह से होश में है और पेशेंट को इंजेक्शन के दौरान किसी तरह का डिस्कम्फर्ट या पेन फील नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही माइक्रो नीडल है। इस दौरान इतना पेन नहीं होता सर्जरी के दौरान और एनेस्थीसिया देने के बाद तो पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स ये स्लिट्स फॉर्मेशन करता है। इस स्लिट्स में एंगल और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आपके हेयर ग्राफ्ट्स किस एंगल में लगेंगे, किस डायरेक्शन में लगेंगे, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आते हैं। अगर एंगल और डायरेक्शन गलत हो जाए तो रिजल्ट्स तो कम आएंगे ही आएंगे, डेंसिटी भी उतनी नहीं शो होती। तो जितने ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं उससे तो 100-200 स्लिट्स थोड़ी सी कम बनाई जाती है ताकि कुछ में डबल हेयर्स भी लगाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन देख लीजिए। यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, इम्प्लांटेशन मैं किसी दूसरे पेशेंट का दिखा रहा हूँ क्योंकि उस पेशेंट का इम्प्लांटेशन करने के दौरान की वीडियो हम शूट करना भूल गए, तो माफ़ी चाहूँगा। लेकिन इम्प्लांटेशन आप देख लीजिए, इस तरह से इम्प्लांटेशन होता है और इम्प्लांटेशन के दौरान किसी तरह का पेन, डिस्कम्फर्ट या ब्लीडिंग नहीं होती। हल्की फुल्की ब्लीडिंग तो नेचुरल सी बात है, आफ्टर ऑल ये सर्जरी है। तो ये डेंसिटी देखिए, हमारी क्वालिटी देखिए, हमारा वर्क क्वालिटी देखिए और सबसे बड़ी बात हाइजीनिक और कितनी खूबसूरती से बाल लगाए हैं। ऐसा लगता है जैसे मोती जैसे पिरो दिए गए हों।
तो अब मैं आपको पेशेंट की सर्जरी की जस्ट बाद की फ़ोटो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी डेंसिटी आप देख सकते हो कितनी अच्छी, और जिगजैग माइक्रो जिगजैग आपको नज़र आ रही है, और पूरी तरह से जो हेयर लाइन कवर कर दी। इसके बाद जो पीछे के डैमेज हेयर से वहाँ से भी हमने बाल लगा दिए, पीछे का डोनर एरिया में ड्रेसिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट डे पेशेंट को बुलाते हैं। पेशेंट अब हमारे पास नेक्स्ट डे आ गया है। ये नेक्स्ट डे की पिक्चर्स हैं। पीछे डोनर एरिया देखो हील होना शुरू हो गया है। ये देखिएगा, माइक्रो पंचेस का यही फ़ायदा होता है, हीलिंग शुरू हो जाती है एक दिन में ही। सिर्फ 12 घंटे में इतना बेहतरीन जो हीलिंग हो चुकी है। और आगे का पार्ट देख लीजिए, वो भी पूरी तरह से हीलिंग शुरू हो गई है। यहाँ पे भी स्कैप्स बनने शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे न्यूस्पोरिन ऑइंटमेंट जो कि एंटीसेप्टिक क्रीम है, एंटीबैक्टीरियल क्रीम है, इसकी ड्रेसिंग कर दी जाती है। ये आराम से लगाने के बाद मेक श्योर कि आप भी पूरी हाइजीन का ख्याल रखें। देखिए हमने ग्लव्स पहन के, और बिल्कुल ग्लव्स जो है वो भी पूरी तरह से ऑटोक्लेव हैं, और ये गॉज भी ऑटोक्लेव होते हैं 100%। और देखिए गॉज लगाने के बाद टेप लगा के ये ड्रेसिंग कर दी जाती है। और इसके बाद आपका जो स्प्रे करनी है, ये देख लीजिए, नॉर्मली पेशेंट को हर घंटे 2 घंटे बाद स्प्रे की जाती है। तो ये है पूरा सर्जरी का